जय माता दी मित्रों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल रंग बिरंगी दुनिया आशुतोष सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चल रहा है, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। फिर से उसका अगला हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जहाँ पे ज़रूरत पड़े नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो पूछ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे वैसे मैंने लिखाया था, इट इज़ नथिंग जस्ट टू लिमिट द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट निरंकुश ना हो जाए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या था कि हम सरकार को कैसे कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें। समझ पा रहे होंगे आप। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि हमारे सरकार के 3 हिस्से थे मोटा मोटा: जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को बड़ा, ऑफलाइन वाले बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा, वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि सर, अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत काम करता है तो जुडिशरी विल स्टॉप देम, इफ एग्जीक्यूटिव डू समथिंग रॉन्ग देन लेजिस्लेटिव विल ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। यस सर, आई वांट टू नो, few students were asking, sir, I want to know how executive control legislative। जैसा कि मैंने बताया था कि पावर सेपरेशन ऑफ पावर्स है, चेक्स एंड बैलेंसेस है, ईच चेक्स ईच अदर, एवरीवन चेक्स ईच अदर, सभी एक दूसरे को चेक करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आया कि मेरी वाइफ है, वो रोज़ पूछती हैं कि आज खाने में क्या बनाए, क्या बनाए, क्या बनाए, लेकिन मुझे खाने को वही मिलता है जो वो बनाती हैं। मतलब समझ पाए आप? लेजिस्लेटिव वही बिल पास कर पाएगा जो एग्जीक्यूटिव पेश करेगा। अगर एग्जीक्यूटिव कोई बिल पेश ही ना करे तो लेजिस्लेटिव किसे पास करेगा? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सब गोल मोल है आपस में। अगर एग्जीक्यूटिव यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, COM या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ बिल ही ना पेश करे तो लेजिस्लेटिव उसे पास फेल करने का कोई बात ही नहीं है। दिस इज हाउ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स द लेजिस्लेटिव। अल्टीमेट है। एक्चुअली है क्या, ये जो हमारा भारत है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में अभी मैं आगे बात करूँगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम्स का। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, दैट इज विद इन दैट इज द सन ऑफ लेजिस्लेटिव और बेबी ऑफ लेजिस्लेटिव, यू मे कॉल इट, नॉट सन और डॉटर। तो वो उसी में से पैदा हुआ है, तो उसके डबल रोल है, वो लेजिस्लेटिव भी है और एग्जीक्यूटिव भी है। क्लियर है? समझ में आया हाउ लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव? अगर लेजिस्लेशन को कोई बात एग्जीक्यूटिव की पसंद नहीं आती है तो वो क्या करेगा भाई? नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा, सरकार गिरा देगा। जुडिशरी को कोई बात पसंद नहीं आती है तो जुडिशरी क्या करेगी? सरकार का बनाया हुआ बिल रद्द कर देगी। जैसे अभी इन लोगों ने एक बिल लेके आया था, न्यू जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी, क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। क्लियर है? और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को कैसे कंट्रोल करेगा? बिल पेश करके। वो बिल ही नहीं पेश करेगा, जाओ जो करना हो कर लो।
और जुडिशरी को कैसे कंट्रोल करेगा? अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या कर सकता है? इम्पीचमेंट ला सकता है अगेंस्ट हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस। अच्छा, ये बात कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की चल रही थी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हम बात कर रहे थे कि दिस इज द मेथड टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंडिया में ज़्यादा है या चाइना में, तो शायद आप बिल्कुल सही से जवाब दे दें किस में ज़्यादा है भाई? इंडिया में ज़्यादा है। हमारा जब मन करता है हम रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। चाइना में कुछ 10,000 बच्चों ने एक बार रोड ब्लॉक किया था, टैंक से उड़ा दिया था उन्होंने। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बैंक के बाहर भीड़ लग रही थी, उन्होंने टैंक खड़े कर दिए थे बैंक के बाहर। तो कॉन्स्टिट्यूशन होना अलग चीज़ है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अलग चीज़ है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन अलग चीज़ है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना अलग चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। अब आप उत्तर प्रदेश परिवहन UPSRTC उत्तर प्रदेश रोडवे ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस से ट्रैवल कर रहे हैं और सामने लिखा हुआ महिलाओं का सीट, ड्राइवर के सामने वाला, और आप सामने उस पर चढ़ के बैठे हैं और शॉर्ट वीडियो बजाते हुए जा रहे हैं। अब बेचारी कोई महिला खड़ी है, वो आपसे कह भी रही भैया हट जाओ, ये महिला की सीट है। आपने बोला कि अरे तुम्हारे पास भी 2 पैर है, मेरे पास भी 2 पैर है ना? यही बोलते हैं आप लोग। पूरा उत्तर प्रदेश की सारी सरकारी बिल्डिंगें पान के थूक से लाल है, रोड पान के थूक से लाल है। सारी जिम्मेदारी हम सरकार के ऊपर डाल देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, constitution only bring the laws, and to follow the laws depend on government as well as public, and limitation and following of laws are constitutionalism. हमारे एक सीनियर हैं कॉलेज के, बड़ी कोचिंग के बड़े अध्यापक रहे हैं, लालू जी उनकी जाति के हैं, इसलिए वो हमेशा उनकी हर बात का तारीफ करते हैं। अभी हमारे सारे डिसीजन जो भी होते हैं रीजनलिज्म पे बेस है, रिलीजन पे बेस है और कम्युनिटी पे बेस है। हमें धर्म के आधार पे भड़काना बहुत आसान है। कोई भी एक लीडर आया कहीं से, बताया भाई कि हम आपके धर्म के हैं, आपका धर्म खतरे में है, हमें वोट दीजिएगा, हम उसको वोट देने लगते हैं। तो ऐसा सरकार के लिए भी आसान हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिड्यूस करने का। हम सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बना पाते। अगर हम यूनाइटेड हो जाएं तो सरकार को गलत चीज़ों के लिए कहीं भी कभी भी रोक सकते हैं। आपको शायद याद हो कि रविशंकर प्रसाद जी सूचना प्रसारण मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा कानून लाएंगे जिसमें सभी को अपने व्हाट्सएप मैसेजेस 90 दिन के लिए स्टोर करना पड़ेगा और सरकार जब चाहेगी उसे पढ़ लेगी। पूरी पब्लिक उनके खिलाफ हो गई थी, जिसके कारण उन्हें अपना ये वापस लेना पड़ा। अभी सरकार को किसान फार्मर्स बिल वापस लेने पड़े, तो क्या था ये अगर पब्लिक चाह ले और प्रॉपर प्रेशर बना ले तो सरकार को वापस जाना ही पड़ता है।
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज लिमिटिंग द गवर्नमेंट, जिससे कि वो निरंकुश ना हो जाए. For us public also to follow the rules, regulations. This is the constitutionalism. ठीक है. उम्मीद करते हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमारे साथ बने रहिए. थैंक यू. धन्यवाद.